धागों में बुनी मेहनत है, रंगों में हिंदुस्तान, कारीगरों के हाथों से सजता है भारत का अभिमान। भारत की पहचान सिर्फ उसकी बड़ी-बड़ी इमारतों और ऐतिहासिक धरोहर से नहीं है, बल्कि उन हाथों से भी है जो अपनी मेहनत से कपड़ों पर हमारी संस्कृति की कहानी बुनते हैं। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है और इसी मौके पर बात उस हुनर की जो पीढ़ियों से चला आ रहा है और आज भी हजारों परिवारों की रोजी रोटी का सहारा बना हुआ है। लखनऊ के रेशम निदेशालय में आज हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ बुनकरों के हुनर, उनके बनाए कपड़ों और सरकार की ओर से उन्हें मिल रही मदद को समझने के लिए हम पहुंच चुके हैं। चलिए जानते हैं बदलते दौर में हैंडलूम का काम किस तरह से आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं खुशी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के रेशम निर्देशालय में। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है और आप मेरे पीछे हैंडलूम भी देख सकते हैं और हैंडलूम से बनाई गई साड़ियाँ और कपड़े भी देख सकते हैं। इनकी खासियत केवल इनकी खूबसूरती नहीं है, बल्कि इसको तैयार करने वाले बुनकरों की मेहनत और हुनर भी है। और आज का दिन उन सभी बुनकरों को समर्पित है जो अपने हाथों से हमारी पुरानी कला और परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में कई ऐसे पारंपरिक कपड़े और बुनाई की कलाएं हैं जिन्हें सरकार ओडीओपी के जरिए बढ़ावा दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि आज के समय में जब मशीन से कपड़े तेजी से तैयार हो रहे हैं, तब हथकरघे से काम करने वाले बुनकरों के सामने क्या चुनौतियां हैं और उन्हें सरकार से किस तरह की मदद मिल रही है। चलिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं और साथ ही बुनकर से भी बात करेंगे कि उन्हें एक कपड़े को डिज़ाइन करने में कितना समय लगता है। उत्तर प्रदेश में इस समय हथकरघा और बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं? प्रथम तो मैं सभी लोगों को आज धन्यवाद देना चाहूँगा। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है और उस पर थोड़ा सा और इतिहास में जानना चाहूँगा कि पहले हथकरघा डिपार्टमेंट और रेशम विभाग एक साथ काम करते थे। रेशम विभाग की कुछ योजनाएं थी। उसके बाद 25/11/1988 को हथकरघा विभाग से रेशम विभाग सेपरेट डिपार्टमेंट बना है। उसके बाद हमारा जो क्रियाकलाप थे मुख्यतः रेशम के क्षेत्र में कार्य करने का था और जो हथकरघा निगम है या डिपार्टमेंट है वो रेशम के अलावा खादी और अन्य कार्यों में भी बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए बना था। रेशम विभाग का मुख्य काम जो है किसानों को कोकून पैदा कराना, उस किसान के कोकून को व्यापारियों तक पहुंचवाना और व्यापारियों द्वारा उसको रील करके उन व्यापारियों को जो कपड़ा बनाते हैं उनको प्रोवाइड कराना है। इस क्षेत्र में हमारे उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है तो हमारा बनारस क्षेत्र बहुत अग्रणी रहा है और बनारसी साड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और हमारा दूसरा जो जनपद में है आजमगढ़, इसमें मुबारकपुर क्षेत्र है, वहाँ 500 से ज़्यादा वीवर्स हैं। रही बात में सब्सिडी की, हथकरघा डिपार्टमेंट भी देता है और हम लोग भी दे रहे हैं इनको मशीन और टूल्स। बनारस में काफ़ी लोगों को सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रही है। 90% तक सब्सिडी कुछ चीज़ों में है, कुछ चीज़ों में 50% है, कुछ चीज़ों में 75% है, तो वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ये आप मुझे बता सकती हैं ये क्या है? और ये भी बता दीजिए, जैसे कोई व्यापारी है जो रेशम का वर्क करना चाहता है, वो कैसे जाने कि रियल रेशम क्या है, उसकी क्या पहचान होती है? जैसे ये हाइपोक्लोराइड है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। इसमें देखिए रेशम के धागे हैं और इसमें जो है कॉटन है। तो ये 5 या 10 मिनट लगेगा, जो असली रेशम होगा वो घुल जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। दिखा सकते हैं? हाँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये इसमें मैंने मिक्स किया, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी। और इसको हम लोग 5 मिनट या थोड़ा और भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन इसको इसमें डिप कर देंगे अच्छे से। फिर ये देखेंगे कि आप 5 मिनट बाद ये जो असली रेशम होगा, जो प्योर रेशम होगा, वो इसमें घुल जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है तो इसमें घुल जाएगा। लेकिन ये कॉटन का कपड़ा नहीं घुलेगा क्योंकि ये कॉटन है। तो अभी आप देखिएगा इसमें ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा, पूरा मिक्स हो रहा है धीरे धीरे ना, फिर थोड़ी देर में वो डिजॉल्व हो जाएगा इसमें। ये उसी तरह रहेगा। और ये वैसे ही रहेगा। तो इसकी ये पहचान, ये कोकून है, जो प्री कोकून होता है। ये हमारा जो ऑफिस है ये प्री कोकून पे रिलेटेड है और ये से धागे बनते हैं। ये कोकून है, इसमें अंदर कीड़े भी होंगे। ये तो अभी सूख चुका है, लेकिन जो ताज़ा है आप वो देना महीना सैतूर बायोबोल्टिन का कोकून है। फिर ये इससे धागे निकलेंगे और इस टाइप के धागे निकलेंगे। ये तो धागा अलग हो गया, ये टसर का धागा है। मलबरी का मैं दिखाती हूँ।
हाँ, रेशम का दीजिएगा। ये उसका धागा है। हाँ, ये सहतूत का है। जैसे रेशम चार टाइप के होते हैं, सहतूती, टसर, एरी और मूंगा। मूंगा जो है हमारे असम में होता है, और सहतूती हमारे सहतूती, टसर और एरी यूपी में होता है। हैंडलूम पे भी रेशम का वर्क होता है। हाँ, हैंडलूम पे होता है। हैंडलूम पे ही तो ज्यादा होता है वर्क। हैंडलूम पे ही होता है क्योंकि इसके बारीक काम होते हैं इसमें। ये हम्म। हैंडलूम पे ही होता है। जैसे वहाँ पे देखिए हैंडलूम लगा हुआ है, तो वो हैंडलूम पे ही होता है ये इसका वर्क। उत्तर प्रदेश में जो रेशम का उत्पादन है वो कहाँ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में रेशम का उत्पादन आप देखिए यहाँ पे मेंशन है। पूरा मैप लगा हुआ हाँ, है। मैप लगा हुआ है। इतने हमारे जिले हैं। सहतूती के 45 डिस्ट्रिक्ट हैं, टसर के 13 डिस्ट्रिक्ट हैं और एरी के 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश के सारे जनपद हैं, वहाँ पे देख लीजिए मेंशन है। जो जो जैसे सहतूती, टसर, एरी उस हिसाब से यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि हम लखनऊ के रेशम निदेशालय में हैं और यहाँ पर मैम से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि अगर आप रेशम लेने जा रहे हो तो आप असली रेशम की पहचान कैसे कर सकते हो, कैसे आपको पता चलेगा कि वो असली रेशम है या नकली रेशम है। साथ ही उन्होंने हमें ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेशम किन किन जिलों में होता है। कितना टाइम लगता है एक कपड़े को बनाने में? देखिए मैम, ये टाइम तो जैसे अगर हम प्लेन बनाएंगे तो दिन भर में 3 से 4 मीटर बन जाएगा। अगर हम इसमें डिजाइन डालेंगे, जैसे अगर एक हाथ का मशीन जकाट का अगर चला रहे हैं तो 3 से 4 दिन लग जाएगा वो सिंगल डिजाइन के। अगर कढ़ुआ डिजाइनदार ज़्यादा भारी में रहेगा तो वो महीने 2 महीने लग जाता है। उसमें एक कढ़ाने वाला एक लड़का होता है, वो ज़्यादा भारी साड़ी होता है कतान से। कर के लिए सबसे ज़्यादा चुनौती क्या आती है हैंडलूम में वर्क करते समय? वर्क करते समय नहीं, वर्क करने के बाद उसको चुनौती आती है बेचने में। साड़ी के जिससे वो दाम नहीं मिला, मार्केट में लेके घूमने में। इसीलिए ज़्यादातर अब साड़ियों में क्या है, बुनकर परेशान इसलिए हैं कि उनको उनका मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मतलब हाँ, जितनी लागत लगाते हो आपका उतना मुनाफा नहीं होता है। मुनाफा नहीं हो रहा है। देखिए इसे बनाने में पूरे 8 दिन लग जाता है, मतलब एक ये हफ्ते। जो पूरी साड़ी पूरी है पूरी इसको- पूरी साड़ी। हाँ। हम लोगों का एक नियम है कि हमें अगर सुबह बैठे तो इसको 1 गज भर बिनना है। और ये 6 मीटर का साड़ी होता है, 6.5 मीटर का, तो 1.25 गज 1 मीटर हम लोगों के मतलब उसमें बिनना ही बिनना है, चाहे कुछ भी हो जाए शाम तक। फिर ये वो 1 हफ्ते के 7 दिन के में पूछ जाता है। अच्छा, बस। एक हफ्ते 7 दिन में हो जाता है। हम्म, अच्छा, इसमें आपको बहुत टाइम मतलब लगता ये है। जो डिजाइन बनी हुई है इसमें सबसे ये ज्यादा समय लगता सबसे है। ज्यादा समय लगता है। ये आपको जो दिख रहे हैं सब एक एक कढ़ाई, यहाँ आपको कहीं इसका किनारा नहीं दिखेगा। इसकी हाँ। मेन पहचान यही होती है मैम। अगर ये कटिंग रहता ना तो आपको सारे धागे के टुकड़े दिखते हैं। देखिए आप कहीं पे आपको दिख रहा है, देखिए हम आपको नजदीकी से दिखा दे रहे हैं। ये सारे जो हैं एक एक धागे को कढ़ाया गया है। कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? अरे तुरंत बन जाता है। जैसे आप घंटे भर बैठे हैं तो दिन भर का इसमें तैयार कर लो। अब अपना दिन भर अपना काम करते रहते हैं। ये काम घर में औरतें करती हैं। अब दिन और नीचे अपना काम मर्द लोग करते रहते हैं। हैंडलूम से तैयार होने वाला हर कपड़ा अपने अंदर एक कहानी रखता है। इसे बनाने में मशीन की रफ्तार नहीं बल्कि कारीगरों के हाथों की मेहनत और कई घंटों का समय लगता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन का संबंध 1905 के स्वदेशी आंदोलन से भी है और इस वजह से 7 अगस्त को हथकरघा दिवस के लिए चुना गया है। उत्तर प्रदेश में भी हैंडलूम और पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। ओडीओपी के जरिए अलग अलग जिलों के खास उत्पादों को पहचान और बाजार देने की कोशिश की जा रही है। सरकार का जोर बुनकरों को सिर्फ आर्थिक मदद देने तक सीमित नहीं है, उन्हें नई डिजाइन, बेहतर तकनीक और बाजार से जोड़ने पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि उनका हुनर घर और गांव तक सीमित ना रहे बल्कि देश और दुनिया तक पहुंचे। और साथ ही हैंडलूम की खासियत यह भी है कि इसमें मशीनों से बड़े पैमाने पर उत्पादन की बजाय कारीगरों के हाथों से कपड़ा तैयार होता है। यही वजह है कि हैंडलूम आज भी भारतीय संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण के लिहाज से भी खास माना जाता है। और साथ ही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के मौके पर लोक भवन में हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी देखी और बेहतरीन बुनकरों को संत कबीर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित भी किया।
मुख्यमंत्री ने हैंडलूम और पावरलूम योजनाओं के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक भी दिए। साथ ही हथकरघा उत्पादों की बिक्री और विदेशों में निर्यात बढ़ाने के लिए कई प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौते भी किए हैं। मंत्री राकेश सचान ने मुख्यमंत्री को हथकरघे से बनी राधा कृष्ण की कलाकृति भेंट की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस देश की बुनकरी परंपरा, स्वदेशी संस्कृति और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का उत्सव है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में 3 लाख से ज़्यादा हैंडलूम चल रहे हैं और सरकार बुनकरों को आर्थिक और तकनीकी मदद दे रही है। और पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क और प्रस्तावित संत कबीर टेक्सटाइल पार्क से प्रदेश में वस्त्र उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही हैंडलूम एवं वस्त्र उद्योग निर्देशालय ने हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग HEPC, BTDC और IFBEC समेत कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं। हैंडलूम सिर्फ कपड़ा बनाने का काम नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने का जरिया भी है। ज़रूरत ये है कि हम इनके हुनर को समझें, बुनकरों की मेहनत को सम्मान दें और साथ ही स्थानीय उत्पादों का उपयोग करें। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं खुशी, बोले भारत, लखनऊ।